जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि रामायण काल में बाली नाम के एक योद्धा हुआ करते थे। वो भी वानरों में श्रेष्ठ कहे जाते थे। तो बाली और हनुमान जी के बीच एक बार संयोगवश एक युद्ध होता है, एक कुश्ती होती है, एक गदा युद्ध होता है। तो क्या होता है, हनुमान जी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, राम भक्ति में वो लीन रहते हैं। वहीं से ही बाली कहीं से चिल्लाता हुआ, पेड़ों को उजाड़ता हुआ, सरोवर का पानी खराब करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ हनुमान जी के पास से निकलता है। जैसे ही हनुमान जी की जो पूजा है, जो भक्ति है, वो भंग होती है, तो हनुमान जी उनसे आग्रह करते हैं कि हे बाली, हे श्रेष्ठ वानर राज, आप इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देता। आप इतने बलवान हैं, बलिष्ठ हैं, अपनी बल की शक्तियों को किसी अच्छे नेक कार्य में लगाइए ताकि आपका पुण्य जो है वो आपको और अर्जित हो सके। प्रभु की भक्ति में लगाइए ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। ये सब सुनकर बाली को बहुत क्रोधित आ जाता है। बाली चीखता है, चिल्लाता है कि तुम मुझे ये रोकने वाले, टोकने वाले, तुम मुझे कौन होते हो? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ योद्धा मैं हूँ और मुझसे कोई इस तरीके से बात करे ये मुझे पसंद नहीं है। मुझसे तुम क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जब हनुमान जी ये बात सुनते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि हनुमान जी सब कुछ सह सकते हैं मगर प्रभु श्री राम के नाम पर इस तरीके का अपमान नहीं सहन कर सकते। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें अगर अपनी ही बल पर इतना ही घमंड है, इतना ही अहंकार है, तो तुम मेरे साथ भी गदा युद्ध कर सकते हो। तो बाली ने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी तुम आ जाओ और अभी मेरे साथ में युद्ध कर सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी अगर मैं युद्ध करूंगा और तुम हार गए तो तुम ये कहोगे कि मैं पहले से ही युद्ध करके आया हुआ हूँ और आज जो है मुझे थोड़ा आराम नहीं मिला है, तो मैं आज थक गया हूँ, तो मैं युद्ध नहीं जीत पाया। तो इस तरीके का तुम मुझे बहाना दे सकते हो। तो बाली ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो कल सुबह हम रख लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल सुबह इसी समय इसी जगह पर मैं तुम्हें मिलूंगा और हमारा और तुम्हारा युद्ध, गदा युद्ध जो है वो यहीं पर ही होगा। तो बाली जो है वो बहुत सहर्ष चला जाता है। हनुमान जी भी घर जाते हैं और अगली सुबह हनुमान जी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वहीं पर ही ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और ब्रह्मदेव हनुमान जी को रोकते हैं कि हनुमान ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं क्या कर रहा हूँ ब्रह्मदेव, मैं जा रहा हूँ कल युद्ध के लिए, युद्ध की घोषणा हुई थी तो मुझे आज जाना बहुत ज़रूरी है। बोला जाना तो ज़रूरी है मगर बाली को मेरा वरदान प्राप्त है, मेरे वरदान की तो इज्जत रख लो हनुमान, ऐसे क्या कर रहे हो? बोले कि प्रभु ब्रह्मदेव ठीक है, आपका वरदान प्राप्त है मगर बाली ने स्वयं अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, अपने काल को निमंत्रण दिया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम अपनी प्रभु भक्ति में लीन हो, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहूँगा। तुम मेरा एक काम जो है वो कर दो, मेरी एक बात मान लो कि बिल्कुल मुझे वहाँ जाने से रोकने के अलावा जो आप मांगना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कि तुम एक काम करो, अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा अपने साथ लेके जाओ। अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा, मतलब कि 90% जो शक्तियां हैं, ठीक है, 90% जो तुम्हारी शक्तियां हैं वो तुम अपने स्वामी, अपने प्रभु को समर्पित कर दो, उनको छोड़ दो। जब अपना युद्ध करके तुम वापस आओ तब तुम वो शक्तियां ले लेना। बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सिर्फ शक्ति मेरे प्रभु के नाम से मिलती है, मुझे इन शक्तियों की जरूरत नहीं है। तो बोले ठीक है, ब्रह्मदेव वहाँ से चले जाते हैं। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ राम जी को समर्पित कर देते हैं, राम जी के चरणों में छोड़ देते हैं अपनी सारी शक्तियाँ और शक्ति का कुछ भाग, 10% भाग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी वहाँ उस स्थल पर पहुँचते हैं, युद्ध स्थल पर पहुँचते हैं, बाली पहले से ही चीखता चिल्लाता रहता है और एक
एरिया बना लेता है, एक गोल चक्कर बना लेता है, वहाँ पर वो स्थिर हो जाता है। बाली को मैं आपको बता दूँ, शायद आपको मालूम हो ना हो, बाली को एक वरदान प्राप्त था। उस वरदान से जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसके शरीर की आधी शक्तियाँ वो स्वयं अपने अंदर ले लेगा। जब आधी शक्ति वो स्वयं के अंदर ले लेगा तो सामने वाला लड़ कैसे पाएगा बेचारा, क्योंकि उसके पास 1.5 गुना शक्ति सामने वाले से होगी, तो वो निश्चित रूप से उसी की ही जीत संभव हो जाती है। तो जैसे ही हनुमान जी उस धरा पर पैर रखते हैं जहाँ उसने वो गोल चक्कर बनाया हुआ रहता है, वहीं पर ही हमारे बाली जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं वानरों में, वो चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही कदम रखते हैं तो हनुमान जी को एहसास होता है कि उनके शरीर से कुछ निकल रहा है, कुछ ऊर्जा जो है वो निकल रही है, और वो ऊर्जा बाली के शरीर में प्रवेश कर रही होती है। बाली उस ऊर्जा को लेकर बहुत ही उत्साह में आ जाता है। अरे वाह, क्या शक्तियाँ आई हैं आज, बहुत ही कमाल की, बहुत ही जोरदार। जैसे जैसे वो शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश करती जाती है, वैसे वैसे बाली का शरीर और चौड़ा होता जाता है और विशाल होता जाता है। जैसे जैसे उसका शरीर विशाल होता जाता है वो खुशी से, हर्ष से चीखता चिल्लाता है, मगर कुछ ही पल पश्चात उसके शरीर से रक्त की धार बहने लग जाती है। जगह जगह से उसका शरीर फटने लग जाता है, जहाँ से रक्त की धार बहने लग जाती है। ये सब कुछ देखकर वो दर्द में कराहने लग जाता है। जो उसकी खुशी थी कुछ समय पहले, वो उसकी खुशी दर्द में परिवर्तन हो जाती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, वो अपने शक्ति पिता इंद्रदेव को आवाज लगाता है। वो ब्रह्मदेव से जो पाए हुए उन्होंने जो वरदान थे, उन वरदानों के लिए ब्रह्मदेव को वो पुकारने लग जाता है। उसी क्षण ब्रह्मदेव वहाँ उपस्थित होते हैं और बाली को कहते हैं, बाली जितना हो सके उतना इस स्थल से दूर चले जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना इस स्थल से दूर चले जाओ, अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो। बाली ये सब कुछ सुन के वहां से दौड़ता है, भागता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है। जैसे जैसे वो उनसे दूर जाता है हनुमान जी से, वैसे वैसे वो शक्तियाँ वापस कम होती चली जाती है। वो शक्तियाँ वापस हनुमान जी में लीन होती जाती है और उसके जो दर्द का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हनुमान जी से बहुत दूर जाने के बाद ब्रह्मदेव वहाँ वापस उपस्थित होते हैं और उसे कहते हैं, क्यों, कैसी रही वो जो शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही थी, वो एक सच्चे भक्त की शक्ति थी, वो श्री राम दूत हनुमान की शक्तियाँ थी। वो तुम कैसे संभाल पाओगे बाली, तुम कैसे संभाल पाओगे? तुम उनकी शक्तियों का एक अंश, एक अण मात्र तुम अपने शरीर में नहीं संभाल सकते। वो पवित्र भक्ति की शक्तियाँ थी जो तुम्हारे समझ से भी परे है और तुम्हारी शक्ति से भी परे है। तभी बाली क्षमा मांगते हैं ब्रह्मदेव से अपने इस कुकृत्य का, और क्षमा मांगते हैं हनुमान जी से जो उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए कहा। तब से बाली भी हनुमान जी को मानते हैं और बाली ने तब से हनुमान जी से क्षमा भी मांगी और उनकी भक्ति को भी जाना। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आप सबका कल्याण हो।